नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा पे एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोग गन्ना पर्यवेक्षक परीक्षा जो 2016 में वैकेंसी आई थी 437 पदों के लिए, इसकी बार बार कट ऑफ पूछ रहे थे कि सर क्या इसकी कट ऑफ पिछली बार गई थी, क्या इसमें एग्ज़ाम पैटर्न रखा गया था, कितने नंबर का पेपर हुआ था, क्या इसमें जो इंटरव्यू था उसका नंबर था। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, गन्ना पर्यवेक्षक के 2016 में 437 पद आए थे और 2021 में इसका रिजल्ट आया था 5 साल बाद। ठीक है, तो इसमें जो फाइनल कट ऑफ गई थी उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी और फीमेल्स की कट ऑफ के बारे में यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे। इसके फिर से 950 के आसपास पद आने वाले हैं। 900 से 950 के बीच ये टोटल पोस्टें हैं वो रहने वाली हैं। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है अगर आप लोग गन्ना पर्यवेक्षक परीक्षा और एजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण चीज़ मैं यहाँ पे सबसे पहले ऐड कर दूँ, तो इस परीक्षा के लिए हम लोग बात करने वाले हैं एक बेस्ट किताब के बारे में जो कि चक्षु प्रकाशन की है। इस किताब में दोस्तों आपके सिलेबस के सभी 15 विषयों को बहुत अच्छे तरीके से कवर किया गया है। साथ ही साथ पीईटी एग्ज़ाम 2021 के प्रथम और द्वितीय पाली दोनों के पेपर्स को इसमें सॉल्व करके आपके लिए कवर किया गया है और आपके बेस्ट रिवीजन और प्रिपरेशन के लिए 2200 प्लस इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी आपको मिल जाएंगे। पीईटी एग्ज़ाम का जो भी सिलेबस है दोस्तों इस किताब में बहुत अच्छे तरीके से आपको कवर मिल जाएगा। साथ ही साथ कुछ इस प्रकार से आपके सभी विषयों की थ्योरी को साथ साथ एमसीक्यूज़ को बहुत अच्छे तरीके से इस किताब में कवर किया गया है। संपूर्ण सिलेबस की गाइड के साथ साथ चक्षु प्रकाशन के प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध हैं पीईटी एग्ज़ाम 2022 के लिए, जिनसे आप बहुत अच्छे तरीके से अपने इस परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। तो इन सभी की लिंक दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। साथ ही साथ आप डिस्क्रिप्शन और अपने घर के आसपास किसी भी बुक स्टोर से इन किताबों को लेके पीईटी एग्ज़ाम 2022 की बेस्ट प्रिपरेशन को कर सकते हैं चक्षु प्रकाशन की इन किताबों के साथ। तो दोस्तों 2016 में गन्ना पर्यवेक्षक के 437 पदों पे ये भर्ती निकाली गई थी और 25 फरवरी 2021 को इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो आयोग द्वारा दिया गया। दोस्तों, इसकी जो कट ऑफ है वो देखने से पहले ये 3 चीज़ें याद रखना कि इसमें कट ऑफ किसके बाद बनी थी। सबसे पहले इसमें रिटन एक एग्ज़ाम था। रिटन एग्ज़ाम के साथ साथ आपको फॉर्म भरने के लिए उस टाइम पे 2016 में CCC की आवश्यकता थी। साथ ही साथ इसके बाद जब आपका रिटन एग्ज़ाम यहाँ पे निकल जाता उसके बाद आपका इंटरव्यू रखा गया था 50 नंबर का। ठीक है, 50 नंबर का आपका इंटरव्यू था और आपका 350 यानी कि 350 नंबर का यहाँ पर रिटन एग्ज़ाम रखा गया था। 175 उसमें जो क्वेश्चन है वो पूछे गए थे। तो ये इसका एग्ज़ाम पैटर्न रखा गया था। इंटरव्यू वगैरह क्या था इसमें मैंने आप सभी को बता दिया। ये चीज़ अपने दिमाग में डाल के इसकी कट ऑफ देखना कि आज से 6 साल पहले की ये जो भर्ती है वो है। 6 साल पहले एग्रीकल्चर के अभ्यर्थी उतने थे नहीं। साथ ही साथ CCC वाले भी बहुत ही कम उस टाइम अभ्यर्थी थे। 2018 में जब BDO की भर्ती आई थी उसके बाद CCC का क्रेज़ चला था कि अरे अब तो UPSSC लगभग हर भर्ती में CCC मांग रहा है। ठीक है, तो उसके बाद ही CCC का क्रेज़ बढ़ा था। 2018 के बाद लोग सोच रहे थे कि लेखपाल में भी अब CCC मांगी जाएगी उसी टाइम से, लेकिन फिर ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, तो ये कंपटीशन का लेवल था CCC, ठीक है, प्लस इंटरव्यू भी और प्लस एग्रीकल्चर के उतने छात्र उस टाइम थे नहीं। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों कट ऑफ देखते हैं क्या गई थी। तो ये है आपकी कट ऑफ गन्ना पर्यवेक्षक परीक्षा जो अपनी पिछली हुई थी उसके रिजल्ट की। ठीक है, अनारक्षित की दोस्तों यहाँ पे आपको ये दिख रहा है ना, ये 220 नंबर रिटन एग्ज़ाम के हैं और 37 नंबर ये आपके थे इंटरव्यू के। तो इनको मिला के ही ये आपकी जो फाइनल कट ऑफ है 257 नंबर ये बनी थी। ठीक है, तो अपनी अनरिजर्व की होगी 257 नंबर कट ऑफ। हम लोग बात करेंगे अनुसूचित जाति के लिए। ठीक है, तो 198 रिटन एग्ज़ाम की और 30 नंबर गई थी फिर आपके इंटरव्यू की कट ऑफ, यानी 228 नंबर टोटल एक कट ऑफ गई थी। अनुसूचित जनजाति के बारे में अगर हम लोग बात करें तो 128 नंबर रिटन की, 20 नंबर आपको इंटरव्यू में 50 में से चाहिए थे, 148 नंबर आपकी कट ऑफ गई थी। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की कट ऑफ दोस्तों 218 रिटन की और 36 नंबर गई थी इंटरव्यू की। इंटरव्यू में दोस्तों और रिटन में ज़्यादा कुछ अंतर है नहीं, वैसे 350 नंबर का ये पेपर हुआ था तो उसमें से 218 लाना कोई बड़ी बात थी नहीं। तो 254 नंबर आपकी ओबीसी की यहाँ पे कट ऑफ गई थी। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के जो आश्रित हैं उनकी कट ऑफ यहाँ पे 172 प्लस 23 गई थी। आपकी अनुसूचित जनजाति से भी ज़्यादा गई थी, 195 नंबर।
विकलांगजन है जो उनकी 222 नंबर यहाँ पे गई थी। भूतपूर्व सैनिक कोई अभ्यर्थी यहाँ पे था नहीं। और महिलाओं की कट ऑफ गई थी बहुत ही ज़्यादा कम, यहाँ पे एसटी से भी ज़्यादा कम गई है, 108 + 27, यानी कि ये 400 नंबर में से उस टाइम आपकी गई थी 135 नंबर। टीए से तो ज़्यादा ही है वैसे, ठीक है। टीए में क्योंकि 400 में से आपकी 80 नंबर कट ऑफ गई थी, जो सेकंड रिजल्ट आया था फीमेल्स का उसमें, लेकिन इसमें पोस्टें भी कम थी। इसमें 437 पोस्टें टोटल थी, ठीक है। और 20% के आसपास जो रिज़र्व होंगी इसमें सीटें फीमेल्स के लिए होंगी, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये कट ऑफ बनी थी आपकी, जो पिछला गन्ना पर्यवेक्षक का एग्ज़ाम हुआ था उसमें। और ये मत अब समझना, ठीक है, कि इस बार इस कट ऑफ को लेके कि चलिए मैं इससे 50 नंबर ज़्यादा की तैयारी करता हूँ, उतने पे कट ऑफ लगेगी। भाई देखो, इस बार पूरा दृष्टिकोण चेंज अपना करके तैयारी करना गन्ना पर्यवेक्षक की परीक्षा की, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको कई बार बताया है, बहुत ही कम चांस है कि एजीटीए के पदों के साथ ये आपके पद आएंगे। अगर आ गए तब तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अगर अलग से ये परीक्षा आपकी संपन्न करवाई गई तो आपके 900 के आसपास पद हैं, ठीक है। क्योंकि एक्यूरेट अभी है नहीं कुछ पद, क्योंकि एजीटीए की भी पहले 3267 पदों के बारे में बात चल रही थी, लेकिन बाद में आयोग में पता चला कि 3477 पद टोटल हो गए हैं। उसी प्रकार से वर्तमान में अभी गन्ना पर्यवेक्षक के 900 पदों की जानकारी है, लेकिन ये पद 900 से 950 के बीच आपके आएंगे अगर अलग से आपके ये आए तो। पिछले बार 437 नंबर थे, ये आपकी मतलब की पोस्टें थी, ये आपकी कट ऑफ गई थी। इस बार 900 के आसपास आपकी पोस्टें रहने वाली हैं। कट ऑफ इससे बहुत ही ज़्यादा अलग जाएगी। पैट एग्जाम में भी बच्चे शॉर्टलिस्ट होंगे, उसके बाद मेंस का आपको मौका मिलेगा। और इंटरव्यू भी यहाँ पे नहीं है, ठीक है, इंटरव्यू भी नहीं है। 100 नंबर का आपका पेपर होगा, ठीक है। तो कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा अलग इसकी जाने वाली है। अच्छे से एक तो पैट एग्ज़ाम 2022 की तैयारी करते रहो, उसके बाद एजीटीए की देखो तैयारी करना ही करना है। बहुत ही जल्द इसके पद आने वाले हैं आपके 100%, उसका मुझे कोई भी शक नहीं है, ठीक है। इसलिए उसका मैं ज़्यादा अब कहता भी नहीं आपसे, ये बिल्कुल एक्यूरेट है। बहुत ही जल्द आपको पद देखने को मिलेंगे। लेकिन गन्ना पर्यवेक्षक पे थोड़ी अभी संशय है, ठीक है, थोड़ा संशय है अभी। तो आपको पैट एग्ज़ाम 2022 की भी तैयारी करना है। एजीटीए के जो सिलेबस है उसी के जैसा आपका गन्ना पर्यवेक्षक का सिलेबस रहने वाला है। तो अच्छे से आप तैयारी इसकी करते रहो, ठीक है। मिलते हैं फिर दोस्तों अगली वीडियो में। गन्ना पर्यवेक्षक का जो सिलेबस है, अगर वो आप लोग चाहें, पिछला सिलेबस क्या था, जो 175 क्वेश्चन पूछे गए थे, प्रत्येक क्वेश्चन जो 2 नंबर का था, उसमें सिलेबस क्या क्या रखा गया था, तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। उसके अनुरूप मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, कंप्लीट जो उसका सिलेबस था, साथ ही साथ उसका जो पेपर वगैरह है, सब कुछ आपको प्रोवाइड करके, ठीक है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। हैव अ ग्रेट डे।